दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोक्षं करोति वाचनं ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नक्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिः। हरे कृष्ण। कृष्ण बलराम कथा में सबका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे चाइल्डहुड पास्ट टाइम्स ऑफ बलराम की ऊर्जा में बलराम की बाल लीलाएं। तो हमने सीखा बलराम जी कौन है एक्चुअली। बलराम लॉर्ड बलराम जी कौन है। भगवान की भाई है, लेकिन भगवान की पहली विस्तार है, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। तो कृष्ण भगवान और भगवान बलराम में ज्यादा फर्क नहीं है, खाली रूप में फर्क है बोलते हैं। जो आचार्य का कहना है कि वो रूप में भी ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा मतलब वो काला कृष्ण भगवान का काला कलर है, ये गोरा है, वैसा है थोड़ा लेकिन। और एक ही भगवान आता है एंजॉयर, भगवान सबका सेवा लेता है। और बलराम जी क्या है, सेवा देता है। तो वही फर्क है। तो सेवा में सबसे ऊंचा है। और जो बलराम जी को आदि गुरु कहा जाता है। तो जो भी जीव को जो गुरु मिलता है बलराम जी का कृपा से मिलता है। जिसको गुरु चाहिए वो बलराम जी गुरु को भेजता है। तो वो भगवान का दो तरह का ये रहता है, एक प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश। जो प्रभाव प्रकाश जो बोलते हैं, जो भगवान ऐसे ही जो प्रकट होता है, जैसे भगवान का रानियां, कितना रानियां 16,108। तो 16,108 रानियों के साथ में भगवान हर टाइम रहता है। तो वो 16,108 रानियों के साथ में भगवान एक साथ रहता है, यानी सब जगह में भगवान वही भगवान दिखते हैं वहाँ। तो वो उसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब एक रानी के पास जो है भगवान है, वही भगवान दूसरा में भी दिखते हैं। मतलब दिखने में गुण में कुछ में किसी में कुछ फर्क नहीं है। तो उसको प्रकार है प्रभाव प्रकाश, सेम दिखते हैं। और वैभव प्रकाश जो होता है बलराम जी, थोड़ा सा फर्क रहता है वो, लेकिन धन में सब सेम ही है। उनके पास 16,000 है। हाँ, तो वो वैभव प्रकाश बोलते उसको। तो वैसे है बलराम जी। और हमको दिखता है ये बलराम जी जो है
हर वक्त भगवान के साथ रहता है। तो अभी कृष्ण भगवान जब भी आए तो कितना क्या क्या लीला हुआ थे, मतलब उसका तीन ये हुआ था, 3 पार्ट हो सकता है। यानी 11 बरस तक वृंदावन में थे, उसमें 18 साल मथुरा में थे। यानी कंस का वध करने के बाद में फिर संदीपनी मुनि का उधर पढ़ाई करने के लिए गया, फिर उधर से फिर उग्रसेन को राजा बनाया और उधर रहते थे 18 साल। उसके बाद में फिर 96 ईयर्स द्वारका। ये तीनों जगह में एक ही जो साथ में है कौन, बलराम जी। बाकी वृंदावन में जो सती है वो मथुरा में नहीं है, मथुरा में जो है वो द्वारका में नहीं, वैसा है। तो वो हर वक्त भगवान का सेवा करने के लिए है। तो भगवान और बलराम जी मिलके बहुत सारा असुरों का वध किया है। तो भक्तिनाथ ठाकुर की एक पुस्तक है कृष्ण महिमा, बोलते हैं आचार्य बोलते हैं कि उसमें लिखते हैं कि जो भी भगवान ये लोग जो असुर का वध करता है, ये सब हमारा जीवन में जो क्या बोलता है, जो नहीं तो उसको हमारा अनर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मतलब ये अनर्थ जो हमारे जीवन में जो भी अनर्थ है ना, उसको प्रतिनिधित्व करता है। यानी वो असुर को मारने से हमको सिखाता है कि हमारे जीवन में जो अनर्थ है उसको काटते हैं। तो वैसे तो आचार्यों का कहना ये है कि जो भगवान जो भी असुर का वध किया, जो हमारे जीवन में है अनर्थ है, वो दूर होने के लिए हम जप करने से भी होता है। भगवान का पाप ये करने से, जप करने से हो जाता है। लेकिन जो बलराम जी जो वध किया ना असुर का, उसको जो प्रतिनिधित्व करता है, वो अनर्थ हमारे से निकलने के लिए वो जप से भी नहीं होता है, वो गुरु का कृपा से ही होता है। यानी वो स्ट्रॉन्ग है थोड़ा, वो अनर्थ थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दिखने में स्ट्रॉन्ग नहीं है वैसा। तो जैसा है हम देखेंगे भगवान का जो बलराम जी जो जितना असुरों का वध किया, उसमें 3 एग्जाम्पल लिया मैंने अभी। एक तो है ये है धेनुका नाम का असुर का वध करता है। धेनुका कौन था? वो गधा का रूप में था, गधा डोंकी, धेनुका। ओके, तो वो धेनुका का वध ऐसे है कि धेनुका मतलब वो तालवन करके वो जंगल में रहते हैं, उसमें बहुत सारा अच्छा फल रहते थे, फल बहुत सारा गिरा भी है और भी पेड़ में बहुत सारा फल था। तो वो गोप सखाओं ने इनको भगवान कृष्ण और बलराम जी को बोला कि ऐसे वन है, तो उधर बहुत सारा अच्छा फल भी है, लेकिन उसको ये जो धेनुका असुर कब्जा करके रखा है, कोई उधर अंदर जा नहीं सकते, उस फल नहीं खा सकते, वो सबको भगाते है जो भी है। तो असुर का जो काम करते हैं, तो बोलते वो रामकृष्ण को बोलते वो अत्यंत शक्तिशाली राक्षस है, और उसको इसलिए उसने गधे का रूप धारण किया है, इसलिए वो उसको जाके वध करो और हमको मदद करो उधर जाके ये फल खाने के लिए जाके, यानी आप दोनों जाके उनका वध करो। तो ये लोग बोलते कि धेनुका नामक राक्षस ने मनुष्यों को जीवित ही खा लिया, मतलब जिंदा भी खा लिया हुआ है, और इसलिए सभी मनुष्य और पशु तालवन में जाने से डरते हैं। तो ये लोग बोलते हैं ये शत्रु संहार, पक्षी भी वहां उड़ने से डरते हैं, तो पक्षी भी वहां नहीं जाते हैं, इसके लिए बोलते हैं कि जाके उनको मार डालो। तो ये भगवान बलराम और कृष्ण भगवान दोनों साथ में, इन लोग को बोला कि साथ में जाते हैं, तालवन में जाते हैं, और बलराम जी पहला प्रवेश करते हैं वन में। तो वन में प्रवेश करता है और बलवान का तो फल एकदम अच्छा है, तो वो जाके पेड़ को एकदम हिलाता है, तो फल पूरा गिरता है, और ये आवाज आता है, ये सब ना, तो धेनुका असुर आ गया, और असुर आ गया वो
भगवान का साथ में कुश्ती करने के लिए आ जाता है और पीछे मुड़ के वो पीछे पाव से भगवान को मारता है। तो भगवान तो भगवान ने उसको क्या किया, उसको लंबा चलता है लेकिन हम संक्षिप्त बोलेंगे। तो भगवान ने उनका पाव पकड़ के ऐसे घुमा की फेंक दिया पेड़ को ऊपर, झाड़ के ऊपर फेंक दिया। तो झाड़ में गिर की तो उसका वजन का वजह से वो हिल गया और वो जाके दूसरा झाड़ में पेट में गिरा और वो जाके दूसरा वैसे जैसे हम लोग बचपन खेलते हैं, पत्ता रेखी खेलता है, एक डालता तो टूट करके वो गिर जाता है ना, वैसे सब पूरा ये हो गया और ये दिनकासुर मर गया और उनके दोस्त भी लोग थे। तो वो उसमें और दोस्त लोग भी आ गए, यानी दिन का असुर का जो बाकी जो दोस्त है वो भी आ गया और सबका साथ में फिर कृष्ण भगवान भी आ गया, फिर दोनों मिलकर सबका वध कर दिया और वो तलवार को राक्षस से बचा लेता है। उसके बाद में सब लोग खुश हो जाता है और फल खाने को मिलता है, सब लोग आ जाता है। तो ये भक्तिविनोद ठाकुर जो लिखता है, जो कृष्ण महात्म्य में बोलते कि देनुकासुर है जो हमारा जीवन का बारे में, जैसे हम लोग क्या करते हैं, डोगी के जैसा रहता है, गधा जैसा रहता है। क्यों? एक तो गधा क्या करता है, उसको तो फ्री में मुफ्त में घास मिलता है खाने के लिए, लेकिन वो जो धोबी का वो कैरेट के लिए एक छोटा सा कैरेट देखिए उसके लिए काम करते रहते हो, बोझ उड़ाते रहते हैं, बोझ उड़ा के चलते क्यों, उसको मुफ्त में घास मिलना वाला तो भी वो इसी में काम करता है, क्योंकि उसको लगता है ये छोटा सा ये है मिलेगा बोल के इतना बोझ उठा के चलते हैं। तो हम भी क्या करते हैं, भौतिक जीवन में हमारा भी वो इच्छाओं और बहुत सारा इच्छा रहता है ना कि हमको वो कर चाहिए, ये चाहिए, तो उसके लिए हम बोझ उड़ाते रहते हैं, बोझ। और क्या है कि जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल का जमाना ऐसा हो गया हमको बोझ उठाना पड़ता है, नहीं तो हम पीछे, जैसे आप बोला था एक बार, पीछे रह जाता है। लेकिन उससे वो कितना बोझ उठाएगा, कितना भी कमाएगा, कितना भी करेगा, एक वक्त में तो वो कुछ सब जाना वाला है। तो मतलब वो बोझ उठा के करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बोलते हैं कि जो आचार्य कह रहे हैं कि हम उतना बोझ उठा के, उतना तकलीफ उठा के करने की जरूरत नहीं है। जो हम भगवान में विश्वास करो और हाँ अपना हिसाब से ये करते रहो, आप सुखी रहेंगे। कितना भी कमा के रखेगा वो, और जो आप सुख से रहते हैं वो है एक्चुअल चाहिए। तो वो उसके लिए इतना बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। तो हमको वो हमारा वो वैसा अनावश्यक इच्छा जो रहता है उसको काटता है। वो कौन काट सकता है? खाली गुरु काट सकता है, बोलता है गुरु काट सकता है। क्योंकि एक उदाहरण ये बोलता है, जब भी श्रीला प्रभात का टाइम है, ये फोर्ड का जो फोर्ड गाड़ी का जो मालिक है, अल्फ्रेड फोर्ड नाम है उसका ग्रैंडफादर है, नाम भूल गया, हेनरी फोर्ड है उसका दादा। तो उसका था ये जो कंपनी अभी अल्फ्रेड फोर्ड है, क्योंकि वो उसका मालिक है, बहुत सारा पैसा है। तो बोलते कि वो जब श्रीला प्रभात को मिलने के लिए आया था, तो पैसा वाला है ना, तो सब लोग आए, तो भक्त लोग सब खुश हो गया, क्योंकि बहुत अमीर आदमी आ गया, तो वो संस्था के लिए भी अच्छा है ना, डोनेशन मिलेंगे ये सब। तो वो श्रीला प्रभात के बाद आया, तो श्रीला प्रभात तो एकदम गंभीर में बैठे थे, उसको कोई फर्क नहीं था। वो बोला कि इंट्रोड्यूस किया कि ये अल्फ्रेड फोर्ड है, फोर्ड कंपनी का मालिक है ये। तो ये बोला अच्छा आप फोर्ड कंपनी का मालिक है, तो आपका ग्रैंडफादर मतलब दादा जो हेनरी दादा फोर्ड अब किधर है? तो बोला वो तो गुजर गया ना, तो गुजर गया। तो बोला कि तो अभी नहीं है, मतलब वो तो इतना कमाए, वही कमाया था ये पूरा, इतना ये कंपनी को खड़ा किया, इतना ये सब किया, वो तो अभी नहीं है। तो बोला वक्त तो बहुत बलवान है, वो यही है लाइफ। मतलब आप कितना भी बोलो, कितने भी अमीर हो, कितना भी पैसे रहो, एक टाइम होता है तो सबको जाना ही रहता है। हम देखते हैं ना हमारे लाइफ में, देखते हैं बड़ा श्रीदेवी, ये इतना बड़ा श्रीदेवी था एक्ट्रेस, और ये सब किसी को पता भी नहीं चला, इसे गुजर गया। तो वो
मतलब ये सुनते ही उनका वो रियलाइजेशन हो गया उनको। वो बोलते कि वो किधर भी जाते थे तो सब लोग उसको इतना ये करते थे, मतलब उसको भाव देते थे कि ये बहुत रिच आदमी है, पैसा वाला है, तो वो उसको बहुत ये मतलब क्या बोलता है आदर तो देते इधर भी, ऐसा नहीं कि वो पैसा के हिसाब से जो ये देता है इज्जत देता है, हाँ वो थे। लेकिन जबकि ये गुरु ये था, उसको पैसा का कुछ फर्क नहीं, वो सच क्या बताया। तो मतलब ये कि गुरु है जो हमको एक्चुअली क्या है वो बताएंगे, वो आपको कुशबंदी नहीं करेंगे, आपको हैप्पी करने के लिए कुछ करने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। तो तभी बोलता कि ये देख उसी समय उसको पता चला कि ये सच्ची गुरु है और यही मेरा गुरु है। और उन्होंने अभी क्या अमरीश महाराज ना महाराज तो मतलब वो ये है गुरु का गुरु। तो मतलब भगवान से ज्यादा गुरु को इस पर प्राधान्य होता है, मतलब जो आध्यात्मिक जीवन में गुरु को ज्यादा इम्पोर्टेंस है, प्राधान्य ज्यादा है, क्योंकि वो गुरु है हमको सच्चा रास्ता दिखाता है। तो गुरु का कुछ कृपा से हमको भगवान में मिल जाता है। तो हमारा जीवन में भी वो गधा का जैसा काम करता है, और हम भी गधा का जैसा रहता है, क्योंकि हमको कितना लाइफ में हम घूम फिर के आ गए पता नहीं है, फिर भी हम उसी में रहते हैं, क्योंकि हर जीवन में हम खुश रहते हैं। जिससे जो कुत्ता का लाइफ मिलता है उसमें भी कुत्ता खुश है, वो कुत्ता को भी हमको पत्ता लेके मारेगा तो भाग जाता है, क्योंकि वो डरता है उसका लाइफ से। वो कोई चींटी पक्षी है, चींटी है, कुछ भी हो उसको भी वो उसका जिंदगी से वो डर है, मतलब वो उसमें खुश है ना, इसीलिए वो डरता है। कुछ नहीं तो वो करने के लिए तैयार। तो वो सब चीज में तो हम कितना भी जन्म मिलता है हम उसी में घूमते रहते हैं, क्योंकि हम गधा जैसा हम समझते नहीं कि हमको क्या चाहिए, तो हम ये जीवन में भी वही कर रहे हैं। तो उसको काटने के लिए, उसको मारने के लिए हमारे गुरु चाहिए। तो वो एग्जाम्पल दिखाते हैं धेनुकासुर का वध से। और दूसरा एक है भगवान एक राक्षस हुआ प्रलंबासुर। वो प्रलंबासुर क्या था, वो था एक्चुअली गोपपाल का वेश बदल के आया था, एक दूसरा गोपपाल का वेश में आ गया। और वो कथा तो सबको मालूम है ना। तो क्योंकि कृष्ण और बलराम दो टीम बन की, कृष्ण भगवान को पता चला था कि ये राक्षस है, तो उसने चुप बैठा और दो टीम बना के खेल रहे थे। तो जैसा जो मतलब ये भगवान बलराम जी और जो गोपाल का जो खेल जो जैसा आम बच्चों जैसे खेलते रहते हैं, जैसे क्या उनका आंख बंदी करके पकड़ने पे देखते हैं, वो जो बचपन में हम लोग खेला वैसे ही करते हैं। वो जो मनुष्य जीव जो करते हैं वैसे वही सब बच्चा लोग जो करता है वैसे ही खेलते रहते हैं। तो वो ऐसे किया ये लोग दो टीम बनाया, एक तरफ बलराम जी उसका नेता, एक तरफ कृष्ण भगवान। और ये इसमें कि जो हरेंगे वो हरना वाला व्यक्ति जो जीता उसको कंधे पे लेके चलने का वैसे। तो ये जो प्रलंबासुर ने सोचा कि उनको अभी प्रलंबासुर इसका कृष्ण भगवान का टीम आ गया। तो वो खेलते खेलते एक जीतता करता है, एक उठाता है, लेके जाता है, छोड़ता है, फिर वही चलते रहते फिर फाइनली जाके बलराम जी हर गया और ये प्रलंबासुर जीत गए। तो प्रलंबासुर को कंधे पर कौन लेके जाना, बलराम जी लेके जाना। तो बलराम जी लेके गया, तो इन्होंने क्या किया, बलराम जी को प्रलंबासुर को लेके जाना था। प्रलंबासुर हर गया, ये जीत गया। तो उसको उठा के जाते समय क्या किया उन्होंने, जो जिस जगह लेके जाना उधर से फिर और भी दूर लेके गया। तभी बलराम जी को पता चला कि कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने अपना वजन बढ़ा दिया। वो इसको ऐसा लगा कि एकदम सुमेरु जैसा पर्वत जैसा बैठा है, तो वो वैसे ही असुर अपना कड़क दिखाया, अपना वेश अपना रूप दिखाया। तो रूप दिखाते ही भगवान पता चला, उन्होंने अपना ये लिया, क्या बोलते मुष्टि ना, सिर पर एकदम प्रहार किया और पड़ गया, मर गया। तो इसमें ये बताता है, आचार्य लोग बताते हैं कि हम लोग भी हमारे जीवन में ऐसे वेश बदलते हैं कि जो हम नहीं है वो होने के लिए दिखाते हैं, हम नहीं है उसको दिखावा करते हैं। जैसे कोई कभी क्या होता है, थोड़ा
इस्कॉन में सब जुड़ने के बाद में इमीडिएटली पता चल जाता है, तो थोड़ा जब अगर करता है तभी लगता है कि हम बड़ा भक्त बन गया, और वो ऐसा भक्त का जैसा एक्टिंग करता है, लेकिन मन में कोई भक्ति है ही नहीं है, वैसे हो जाता है। या मतलब वैसा, और या कोई अच्छा बनने के लिए, अच्छा आदमी बनने के लिए दिखाता है, हम बहुत अच्छा आदमी है, बाहर से दिखा देंगे आपको, अच्छा सब बेटा बेटा बात करेंगे, लेकिन अंदर से सही नहीं है। तो वैसे वैसा हमारे जीवन में ये रहता है, ये सब ये वैसे वो जो धम्म बोलते हैं ना, धम्म को मिटाने के लिए गुरु कर सकता है, तो वो ही इसको हम ये जो असुर का वो उसी को प्रतिनिधित्व करता है, जो धम्म को दूर करता है, वो धम्म को मार दिया। और तीसरा, और ये क्या कि ये बताता है, ये जो गुरु जो है, जब भी गुरु मिल या गुरु के बारे में कभी हम गुरु को कभी हम साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। कभी कभी होता है गुरु कोई क्या होता है, ज्यादा करीब आने से, नजदीक आने, गुरु का ज्यादा नजदीक आने से ऐसा लगता है कि हम गुरु में क्या फर्क है, वो भी भक्त है हम भी भक्त है, वो भी जब करते हैं मैं भी जब करता है, वो सब जो भी करता है हम भी करते हैं, तो उसमें क्या फर्क है, वैसे सोचता है, तो वो बहुत अपराध होता है। ऐसा नहीं कि गुरु है हम है, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु को कभी कृष्ण के ऊपर वो विश्वास से कभी मिटता नहीं है, कभी जाता नहीं है, वो पता चलता कभी हमको कभी छोटा सा भी कुछ घटना आ जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इमीडिएटली हम कृष्ण को भूल जाएंगे, कृष्ण के बारे में सोचेगा नहीं तो ये। लेकिन भगवान जो गुरु क्या रहता है, कोई भी अवस्था हो कभी गुरु को कृष्ण को नहीं भूलेंगे, कभी मतलब कोई बुरा वक्त आ गया या अच्छा वक्त आ गया, कभी भी हर बार कृष्ण को मन में रखते हैं। तो वो गुरु मतलब कोई भी मुश्किल अवस्था आएगा तो भी उसमें से वो कभी उसको मन चंचल नहीं होता है, वो भगवान को ऊपर जो विश्वास रहता है वो विश्वास वैसे रहता है। तो वो क्या होता है, क्या हो गया, इसमें जो तीसरा जो असुर जो है वो दिव्यता गोरिल्ला उसका वध किया था। तो दिव्यता गोरिल्ला जो था वो पुराने जीवन में क्या द्वापर युग ना नहीं त्रेता युग में जब भी सुग्रीव का दोस्त जो 5 दोस्त थे, बड़ा खास दोस्त थे, उसमें से एक था ये जो दिव्यता गोरिल्ला अभी बलराम जी जिसका वध किया। और उन्होंने जो वानर सेना का साथ दिए थे, जो रामायण में जो युद्ध का रावण के साथ में जो युद्ध हो रहा था तभी उनके साथ में थे। तो क्या हो गया, जब भी लक्ष्मण जी जो मूर्छित हुए थे, तो मूर्छित हो गया और उसके लिए क्या किया, कौन, हनुमान जी संजीवनी लेके आया। सो संजीवनी जो लेके आया तो इनका मन में आ गया, ये हो गया ये कैसे भगवान है, इसको खुद का रक्षा तो नहीं कर सकता है, और रक्षा करने के लिए हनुमान जी की जरूरत पड़ा संजीवनी लाने के लिए, तो फिर वो कैसे भगवान है, ये भगवान है या नहीं, वैसे उसका मन में शक आ गया। वो डाउट करने से क्या हो गया, वो अपना तल से गिर गया और उन्होंने ये असुर का, इसमें नरकासुर का दोस्त बने थे, और नरकासुर को जो मारा था तो उसको बदला लेने के लिए फिर आता है इधर वृंदावन में, और उधर बहुत सारा नाश करता है। फाइनली है कि जब भी बलराम जी गोपियों के साथ, बलराम जी का भी गोपियों है, वो उनके साथ में जो बैठे थे वो टाइम में उधर आ जाता है गोरिल्ला की, और गोरिल्ला आ जाता है और उसमें वो चिढ़ाते हैं, जो गोपियों को चिढ़ाते हैं, अश्लील दिखाते हैं, उसका शरीर सब दिखाते हैं, वो सब करते हैं, बहुत मतलब बलराम जी को क्रोधित कर देते हैं। और बलराम जी के साथ में फिर युद्ध हो जाता है। बलराम जी उसको पकड़ते हैं, वो वृक्ष को तोड़ की मारते हैं, बलराम जी उसको नष्ट करते हैं, और बहुत सारा टाइम तक उनका युद्ध हो जाता है। फाइनली जाके भगवान जो गदा और हल से उनके साथ में युद्ध करता है और उसको मार देता है। तो ये बोलता है कि कभी इसमें से हमको ये सिखाता है कि हम कभी
गुरु का निंदा नहीं करना चाहिए और गुरु को कभी हमारे साधारण व्यक्ति ने समझना चाहिए। गुरु गुरु है, हम है। तो गुरु और गुरु जो हमको मिलता है वो भी बलराम जी का कृपा से हमको मिलता है। वो बलराम जी हमको देते हैं और बलराम जी को बलराम जी बोलते हैं कि हमको बल और बलराम है, बल और आध्यात्मिक जीवन में हमको खुशी भी दे देते हैं। यानी आध्यात्मिक जीवन में हमको खाली बल है, बल क्यों हमको जो ज्ञान मिलता है, यानी श्री प्रभु बोलता है कि कृष्ण जो है वो हमको ज्ञान देता है, आध्यात्मिक ज्ञान देता है, तो नॉलेज देता है, यानी सोर्ड ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का तलवार देता है हमको। वो तलवार उठा करने के लिए शक्ति कौन देता है? वो बलराम जी देता है। तो तलवार उठा के हमको जो हमारा अनंत को काटने के लिए वो शक्ति बलराम जी देता है। तो बलराम जी तो उसका साथ साथ में हमको क्या आता है? आनंद भी देता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में खाली हमको अनर्थ निवृत्ति हो जाता है कि आध्यात्मिक करते हैं, हम जब करते हैं साथ साथ सब करते हैं तो हमको अनर्थ निवृत्ति हो जाता है, अनर्थ सब एक एक करके निकल जाता है। लेकिन उसमें हमको खुशी नहीं है, खुशी नहीं तो हम उसमें टिक नहीं पाते ना। वो जारी हमारा आध्यात्मिक जीवन को जारी रखने के लिए हम कुछ भी होना चाहिए। खाली हम जब करेंगे हमको कोई खुशी हैप्पीनेस नहीं है तो ये कुछ मतलब नहीं ना। तो आप देखे कोई भी भक्त तो देखो बाहर जो भी है, जो संकीर्तन करता है, रोड पे संकीर्तन करते हैं, यानी वेस्टर्न कंट्री में सब वो सब कितना खुश है, कितना हैप्पी है। तो वो हैप्पीनेस हमको बलराम भी देते, तो हमको बल भी देते, आध्यात्मिक जीवन बिताने के लिए जो शक्ति चाहिए वो भी देते हैं, साथ साथ में हमको आनंद भी देते हैं। वो आनंद भी ये सब करने में हमको आनंद मिलता है, तभी तो हम उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो ये इसीलिए बलराम जी मतलब बोलोगे तो आध्यात्मिक इसमें बोलोगे तो हमको बहुत जरूरी है बलराम जी का जो कृपा। और जैसा हम स्टार्टिंग में बोला जो कृष्ण भगवान जो भी असुर को वध किया वो सब अनर्थ को जो जिस अनर्थ को हम प्रतिनिधित्व करते हैं वो हमको नॉर्मल जब सब करने से मिट सकता है। लेकिन जो असुर को बलराम जी जो वध किया और वो जिस अनर्थ को प्रतिनिधित्व करता है उसको जाने के लिए गुरु का कृपा चाहिए। तो वो इसीलिए गुरु को शरण तो लेना ही चाहिए। और कभी गुरु को साधारण व्यक्ति ने समझना चाहिए, कभी नहीं। और गुरु है, गुरु तो मतलब भगवान का नसीब रहता है और उसका वो गुरु का तल में आने के लिए उतना उसका विश्वास रहता है, इसीलिए तो वो आता है। वो मतलब वो उधर तक पहुंच पाता है। हम जैसा है, हम जो भक्त नहीं, भक्ति का हम जैसे मतलब मेरा जैसे बोल रहा हूँ, हम जैसे नहीं तो कोई हो सकता है। अच्छा हम तो खाली रखा है, एक स्टेप रखा है खाली, उतना उसमें है, क्योंकि बहुत बड़ा ये है उसका। और बलराम जी हम लास्ट क्लास में सीखे थे, बलराम जी जो दूसरे एक वध किया था जो रोमहर्षण, तो रोमहर्षण भी वो उसका कथा सुनेगा तो आपको लगेगा अरे बलराम जी इतना गुस्सा वाला है क्या? क्योंकि रोमहर्षण तो असुर नहीं थे, वो भक्त थे और वो बैठ की कथा सुना रहे थे। ऐसे नहीं कि वो ग्राम कथा नहीं, जो भगवान का कथा ही सुना रहे। लेकिन उन्होंने आदर नहीं दिया, गुरु को आदर नहीं दिया, तो उसको भी मारा। वो उसका अस्त्र से नहीं मारा, यानी हल गदा जो भी है उससे नहीं मारा, वो खाली क्या घास से, कौन सा घास? तिल बोलते हैं क्या? तिनके घास, यानी वो बोलते ना तृणादभि सुनीचना तररभि संष्णा। तो वो उतना मतलब वो भक्त रहता वैसे रहना चाहिए। और ये तो ब्राह्मण तल में है, तो उनको तो वो गुरु को आदर करना सीखना चाहिए। तो वो क्योंकि वो अगर भगवान वो नहीं करता है तो फिर ये जो सोसाइटी में हम जो फॉलो करेंगे वो फिर सब लोग फॉलो करेंगे ना। अभी कोई हमको जिसको खंडित नहीं करता कोई चीज, जैसा वो किए वैसा आदर नहीं किया था गुरु को, और बलराम जी उसको वो वध नहीं करके हमको वो सिखाता नहीं है, तो मतलब वो एक पारंपरिक हो जाएगा, मतलब सब लोग वही करेंगे। बोलेगा
गुरु को आदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रोमाशम तो आदर नहीं किया था, तो वो सिखाने के लिए उसने किया। तो मतलब हाँ, तो वो ना वही वैसा जो बलराम जी जो भी असुर का वध किया ना, उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें सब बहुत सारा सीखने का है, उसमें बहुत सारा वैसे। तो ये है बलराम जी का लीला। और भी बहुत सारा है, क्या बोलते स्वीट पास टाइम भी है, लेकिन हम लोग तो थोड़ा सा ही भाग लिया इसमें, क्योंकि इसमें ये हमारा आध्यात्मिक जीवन हमको इसमें ये समझना चाहिए। क्योंकि बोलते कोई सोचता है कि क्यों गुरु क्यों चाहिए, उसको जरूरत नहीं है। तो नहीं, गुरु चाहिए, और गुरु को साधारण व्यक्ति नहीं मानना चाहिए, और गुरु का अच्छा आदर देना चाहिए, और तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकते। और नहीं करेंगे तो भी हम तो जीवन जिएंगे, पैसा भी कमा सकता है, बड़ा भी बन सकता है। सब लोग को ये जीवन जीना है, मरना है, इसके सिवा करना क्या है, वो ये है। लेकिन वो व्यक्ति जो इस क्या बोलते हैं बहुत साल से जो पार करना चाहता है, उनको तो ये चाहिए, अदरवाइज हम ये करते रहेंगे। और बोलता है ना, जो भगवत गीता बोलता है ना, स्वल्पम अपने धर्म से फायदे तो मतलब जो नहीं करेंगे वो जाके गिर सकता है, ये 84 लाख योनियों में से वापस गिरो, जीवन डिफरेंट रहता है। हाँ, तो वो रहता है। नहीं तो एटलीस्ट आपको अगला जन्म में कोई अच्छा वक्त का जन्म मिले, जो शुरू से आप इसमें उसमें जुड़ सकते हैं, ब्रह्मचारी बन सकते हैं, ये और जल्दी वापस जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग कोई जो ऑलरेडी आधा जीवन में तो जो नॉर्मल लाइफ जिए थे, तो हो सकता है उसको इतना प्योर नहीं, शुद्ध नहीं हो सकता है, इतना करे तो एटलीस्ट तो अगला जन्म में तो प्योर हो सकता है। वो तो बलराम जी कृपा सबको बना रहे, ये मेरा प्रार्थना, हमें मुझे भी और सबको।